अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे ईपीएस टॉपिक चैप्टर बुक का चैप्टर 2 और उसके साथ आपको करवाएंगे गिनती की प्रैक्टिस। कल आपको याद करने के लिए गिनती दी थी, यकीनन आपने याद की होगी। आज उस गिनती से बड़ी रकम आपको बना के दिखाएंगे, कैसे उसी गिनती से 100, 1000, 10,000, लाखों में जाते हैं। वो आपको आज इंशाल्लाह जो है वो सिखा देंगे। तो आज चैप्टर 2 होगा और साथ होगी गिनती की प्रैक्टिस। अच्छा, तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 ईपीएस टॉपिक का। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला वर्ड क्या है? खा सु। खा सु। खियत आ खा सु। आगे है आ गी। आ गी। तीसरा लफ्ज है ने मो। ने मो। आगे दीगत था री। था री। आगे सो री। सो री। आगे मियम है जी मो जा। मो जा। आगे क्या लफज? गियक नियन दीगत रियल मियम। आगे क्या है? बियम आ बो जी। आबो जी। आगे सा जा। सा जा। से ऊ। से ऊ। आगे क्या जी? मोजा लिख लिया, साजा भी लिख लिया, सेऊ भी लिख लिया। आगे गियक नियन दीगत रियल मियम बियब शियत इयम। आगे क्या है? जियत। जियत के साथ शुरू होगा छी ऊ गे। छी ऊ गे। आगे जनाब छी ऊ गे के बाद आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आपके पहले जो 9 बेसिक हैं वो सारे क्लियर हुए हैं। आगे आ जाएं डेरिवेटिव पे, माखूज से जो लफ्ज बनते हैं। सबसे पहला माखूज का लफ्ज क्या है? छी मा। छी मा। आगे छियत के आगे क्या है? खियुक। खियो के नीचे ओ आया, क्या बनेगा? खो। खो। आगे क्या? थियत। थियत के आगे था जियत, नीचे ओ था जो। था जो। आ गया जी फो दो। फो दो। आगे हो सु। हो सु। ये आपके पहले 2 4 6 8 10 12 13 और 2 15 15 लफ्ज ये हैं जो सारे क्या बने आपके। देखें आपके पास सारे सिंगल जो 9 है वो आ गए हैं। गियक नियन दीगत रियल मियम बियक शियत इयम जियत छियत खियक थियत फियक हियत। पहले जो तो आपके 15 हैं 14, पहले जो 14 कॉन्सोनेंट हैं वो सारे इस्तेमाल यहाँ पे आ गए। अब इनके मीनिंग क्या है? सबसे पहले है खासू। खासू कहते हैं गुलूकार को, सिंगर को। आगे है आगी। आगी कहते हैं जी बच्चे को। नेमो। स्क्वायर शक्ल जो मरबा होता है, जैसे ये बना हुआ है, इसको कहते हैं स्क्वायर शक्ल। थारी टांग। थारी टांग। सोरी आवाज। आवाज। मोजा टोपी। टोपी। आबोजी अब्बू। साजा शेर। सेव झींगा मछली होती है समुद्र में, झींगा मछली। छी उगे रेजर। छी उगे रेजर से मुराद हटाना।
अब ये है, मैं लिखा है ये मैंने, अब मैं इसको क्या करूंगा, छी ऊदा, ये मैं इसको हटा रहा हूं। जो हटाने का प्रोसेस को कहते हैं छी ऊदा, तो जो हटाने वाली चीज है उसके कहते हैं छी उगे इरेजर, जैसे रबड़ से हम हटाते हैं इसे। छीमा स्कर्ट, स्कर्ट। आगे है खो नाक, आगे है थाजो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। आगे दो है जी फोदो और होसु। फोदो कहते हैं जी अंगूर को, होसु झील। अब ये तो आ गई आपकी वोकैबुलरी पहले 14 की। टोटल कॉन्सोनेंट होते हैं 19, 14 कॉन्सोनेंट की आपके पास वोकैबुलरी, उनका यूज आया। अब आगे आ जाएं 5 पे, जो डबल है। आगे डबल 5 की लिखते हैं, ये आप पहले नोट करें, ये नोट करें। मैं इसको मिटा के अगले 5 की तैयारी करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे गिनती की प्रैक्टिस जो कल आपको सिखाई थी, उनसे कैसे बड़े बड़े लफ्ज बनते हैं, बड़ी बड़ी रकमें कैसे लिखी जाती हैं, ये आप नोट करें सारी की सारी। तो आपने देखे कैसे जो 15 कॉन्सोनेंट थे सबको यूज किया है, सबको यूज किया है, उससे वर्ड्स बनाए हैं, उसके मीनिंग आपको लिखवाए हैं। अब आ जाए डबल जो कॉन्सोनेंट हैं, जो संज्ञक, संदिग्ध, संवियोग पे। सबसे जो पहला है संज्ञक, इसके आगे लगा आ, क्या बना, का, का। चीयत के साथ ई लगा, बना छी, का छी। सेकंड है इयो के साथ ओ लगा, क्या बना, ओ। संज्ञक के साथ ए लगा, बना के, ओ के। थर्ड है खी तू रा मी। अब यहां पे आप देखें, गौर करें, मैंने आपको सिखाया था कि जब सीधा टी या उल्टा टी, जिनसे शे जो है डबल वावल बने हैं, जब इनके साथ 18 कॉन्सोनेंट आएंगे तो ये इसकी वाव को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे ये वैसे तो ये लिखें तो ये है वी, लेकिन ये वी कब आएगा, जब इसके साथ इयंग आएगा। जब इसके साथ इयंग के अलावा 18 कॉन्सोनेंट आएंगे जो इसकी वाव को खत्म करेंगे। ये पढ़ेंगे खुई, खुई तू रा मी, खुई तू रा मी, खुई तू रा मी। आ गया जी आ जो शी, आ जो शी। आ गया जी ची गे, ची गे। एक रह गया जी आपका पू री, पू री। आप देखें ये सांगियक, संदिग्ध, संवियोग, संशियत, संजियत। आपके ये 5 के 5 जो कॉन्सोनेंट हैं ये भी आपके सामने आ गए हैं। अच्छा, तो ये आपके संज्ञक, संज्ञक, संदिग्ध, संवियोग, संशियत, संजियत, ये आपके डबल कॉन्सोनेंट जो है उनकी साउंड्स के साथ उनके वर्ड बने हैं। अब इनकी मीनिंग क्या है। काची कहते हैं मगराबी को, एक परिंदे की किस्म है, जिसे क्या कहते हैं, मगफी। आ गया ओके, ओके बोलते हैं जी कंधे, ये शोल्डर। आ गया खुई तुरामी, कीड़े का नाम है। हम तो इस कीड़े को क्या, यहाँ पे देहातों में हम लोग इसको टोका भी बोलते हैं, टिड्डी भी बोलते हैं। आपका पता नहीं उधर क्या नाम है इसका, टोका या टिड्डी। बुक पे देखेंगे इसकी पिक्चर बनी हुई है साहब। आगे है आजोशी, चाचा, अंकल, उसे कहते हैं आजोशी। आगे है चीगे, चीगे लिखते हैं जी शोरबा। चीगे शोरबा होता है जिन डिशों के साथ लास्ट पे चीगे लगा होगा, इससे मुराद ये है कि ये शोरबे वाली डिशें हैं। फॉर एग्जाम्पल थिनजंग चीगे, खिमची चीगे। जो गाढ़ा शोरबा होगा उसको बोलते हैं चीगे।
आगे है पूरी, पूरी होता है जड़, जड़। तो ये आपके 15 के 14 के बाद 5 ये डबल आ गए। इस तरह आपके 19 कॉन्सोनेंट की आज साउंड्स जो हैं वो क्लियर हो गई। इसके साथ आपने सिर्फ 3 लफ्ज याद करने हैं, 3। 15 और 6 21, 21 के साथ 3 लफ्ज याद करने हैं, 24 हो जाएंगे। उस 24 को आपने तैयार करना है अगला जो है लेक्चर 2 चैप्टर 2 में। पहला वर्ड है इल। इल, इल कहते हैं दिन या तारीख। दिन और तरीके में इस्तेमाल किया जाता है इल। आगे है वुल। वुल, वुल बोलते हैं जी महीना, महीना। आगे है न्योन। न्योन चैप्टर 2 में टोटल वोकैबुलरी है 15 और 6 21 लफ्ज। उसके बाद ये 7 3 आपने ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल आज डेट है 20, 20 के साथ लिखेंगे इल। अब कोई 20 बोलेगा, आपको क्या पता ये रकम बोल रहा है या दिन बोल रहा है। 20 के साथ जब बोलेंगे ईशिप साथ लगाएंगे, अगर इल तो इसका मतलब है 20 तारीख। ये आप एक लफ्ज याद करेंगे, इससे आपकी तारीख, ये याद करेंगे आपके महीने, ये याद करेंगे आपके साल। 10 तक गिनती है जो उसके साथ ये वुल लगाएंगे, आपके गिनती जो है आपके 12 महीने भी के, उसमें सिर्फ 2 में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। युग और छिप का जो लास्ट होता है, पश्चिम जिसे बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट, वो खत्म कर दिया जाता है। उसके साथ ये वुल लगाएंगे, आपके 12 महीने गए। इल लगाएंगे, आपकी 31 तारीख तक सारे दिन गए, महीने गए, यहाँ पे न्यूर साथ लग गया, आपके साल गए। तो ये आप 24 लफ्ज याद करें। अब आपको करवाते हैं गिनती की प्रैक्टिस। अच्छा, तो हाँ, अब हम आपको करवाएंगे गिनती की प्रैक्टिस। गिनती जब आपने कल याद की, उससे बड़े से बड़े कैसे बनाते हैं जो रकम है। शिप 10 को कहते हैं शिप। जब आपने 10 के ऊपर जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल लिखना है 12, शिप के पीछे आगे लिखना है क्या है ई। 10 और 2 12, 10 और 2 12। इस तरह आप शिप के आगे ये 9 तक, शिप के आगे यहाँ 9 तक लिखें, आपके 19 होगा। 19 के बाद जब आएगा 20, 20 को लिखते हैं ई शिप, ई शिप। शिप की बैक साइड पे ई लगाया तो 2 और 10 मतलब के 20। शिप के आगे 2 लगाया तो 10 और 2 12। इस तरह आपने पढ़ना है इसको। अब ये तो आपको तकरीबन आती है इल ई सम सा ओ युग छिल फल फू छिप। अब इस शिप से आगे ये मैं रेज करता हूं, आगे आप देखेंगे बड़े से बड़े जो रकम है वो कैसे बनेंगे आसानी से। फॉर एग्जाम्पल लिखें 95, 95। अब क्या है ये 10 तो हर किसी में आएगी, 10 लाजमी आएगी। इस तरह यहां तक आगे ये है छिप, छिप के आगे लगा ओ, छिप ओ। अब ये क्या है 15, पीछे लगा दे ये 9 है, खू खू शिप ओ 95। फॉर एग्जाम्पल लिखे 90, कितने शिप है इसमें खू, खू पीछे लिखें, आगे लिखें छिप, खू छिप 90। अब 99 तक, 99 तक हमारा सहारा क्या बना छिप। छिप जो है अकेला हमें 99 तक ले गया। अब 99 से जैसे ही ऊपर जाएंगे आगे वर्ड आ जाएगा फिक, 100 को कहते हैं फिक। अब जब 100 से ऊपर जाएंगे हर रकम में फिक लाजमी आएगा, मतलब कि फिक कहते हैं 100 को। फॉर एग्जाम्पल लिखना है 200, क्या बनेगा ई
फिक या बिक दोनों चलेंगे, ई बिक कह लें या ई फिक कह लें। अच्छा, ये बना 200। इसी तरह 300 बनाना, इसके पीछे लगा लेना सम, साबिक 400, ओबिक 500, युग्मिक 600। इस तरह ये चलेगा 999 तक, 999 तक यही चलेगा। फिर इसके आगे लफ्ज आ जाएगा नया, छन। छन बोलते हैं 1000 को, छन बोलते हैं 1000 को। जब 1000 से ऊपर जाएंगे फिर लाजमी हर रकम में छन आएगा, लाजमी हर रकम में छन आएगा। अब लिखे फॉर एग्जाम्पल 5000, 5000 में लिखा कितने इसमें छन है, 5, 5000 को तो कह दिया छन, छन कितने हैं जी 5, 5 को क्या कहते हैं ओ, और 1000 को छन, ओ छन 50,000। लिखे जी 1280। अब कोरियन लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे 1280 तो ये गलत हो गया, आपने से पढ़ना होता है 1280। ये लाजमी बताना होता है रकम में 100 कितने हैं, 1000 कितने हैं। अगर आप इसको 1280 पढ़ेंगे गलत, इसको पढ़े 1280। कितने हजार है इसमें, 1000 को कहते हैं छोड़, कितने 100 है 200, 200 को कहते हैं ई ए। आगे क्या है 80, 80 को कहते हैं फल शिप, छन ईबे फल शिप। इससे क्या हुआ 1280 मतलब 1280। अब 9,999 तक आपका सहारा बनेगा ये क्या, छन और फिक और छिप। ये तीनों लगेंगे, सिर्फ ये तीन इस्तेमाल होते जाएंगे 100 से ऊपर, 1000 से ऊपर, 10,000 से पहले आगे 10,000 को कहते हैं जी मान कहते हैं 10,000, 100,000 10,000। अब 10,000 से ऊपर जाना होता है तो लाजमी इस मान को अटैच करना है, जैसे 1000 से ऊपर जाना है छन्ना आ जाना है। और ना पर लिखे जी क्या 20,000, 20,000 में देखना हमने ये इसमें कितने 10,000 है, इसमें 2 10,000 है, 10,000 और 10,000 हो गया 20,000। इसको लिखेंगे ई मान 20,000। 50,000 लिख ले, 50,000 में कितने 10,000 है, इसमें 5 10,000 है, 5 को क्या लिखते हैं ओ मान, इसको पढ़ेंगे ओ मान। इसी तरह आ जाए आज तारीख पैदाइश पे। तारीख पैदाइश फॉर एग्जाम्पल बोले, क्या बोले इसको 1994, गलत हो गया। क्या पढ़ना 1994। कितने हजार है इसमें, 1000 को क्या कहते हैं छन। कितने 900 को कहते हैं कुबिक। कितना आगे कुशिक सा, छन कुबिक कुशिक सा। ये हो गया 1994। सिर्फ इसके साथ आपने कल के लिए सिर्फ 3 लफ्ज याद करके आने। क्या ईद कहते हैं जी दिन को, बुल कहते हैं महीना को, न्योन कहते हैं साल को। दिन महीना साल। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि 2 था, उसके साथ हमने 3 लफ्ज सिखाए, आपको गिनती की प्रैक्टिस करवाई। मैं इंतहाई ज़्यादा खुश हूँ जितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप हमारे क्लास देखें कितनी है, जगह नहीं मिल रही, 3 मरले का हॉल है उसमें जगह नहीं आ रही, इतने ज़्यादा लोग हैं, 2-3 क्लासें कर रहे हैं फिर भी लोग नहीं आ रहे। और यूट्यूब पे माशाल्लाह लोगों ने बहुत सराहा है। अभी तकरीबन 9 से 10 वीडियोस हुई हैं, तो तकरीबन हम 1K प्लस जो है वो सब्सक्राइबर पे चला गए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये तकरीबन यकीनन पसंद आ रहा है, आगे आप जो लोग कोरिया से रिलेटेड लैंग्वेज से, उनके साथ शेयर करें और फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।